नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दून मेडिकल कॉलेज पटेल नगर में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक (LT) शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण की भावना के साथ करने की अपील की। कहा कि अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करेंगे। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट आदि उपस्थित थे। हरिद्वार के हर की पौड़ी से बच्चा चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए मामले में चोरी और खरीद फरोख्त में शामिल आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। SSP हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि 11 अक्टूबर 2025 को अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर निवासी जहीर अंसारी अपनी पत्नी और 3 माह के बेटे के साथ जियारत के लिए कलियर आया था। दिनांक 11 अक्टूबर की रात बिताने के लिए पति, पत्नी और बच्चा एक दुकान के पास रुक गए। देर रात 2 महिलाएं उनके पास आई और दंपत्ति से घुलना मिलना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद अनजान महिलाओं में से एक जहीर अंसारी को चाय पिलाने के बहाने अपने साथ ले गई। इस दौरान दूसरी महिला सो रही उसकी पत्नी की गोद से बच्चा चुराकर रफूचक्कर हो गई। इन्होंने बच्चा 3 लाख में अंचन को और अंचन द्वारा 3,90,000 में नेहा शर्मा को बच्चा बेचा गया। अंत में नेहा शर्मा ने भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाते हुए बच्चे को कुल 4,90,000 रुपए में विशाल गुप्ता को बेच दिया गया। बताया कि मामले में बच्चे को सकुशल बरामद कर उनके माता पिता को सौंप दिया गया है। मामले में मेरठ निवासी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति जो इस बच्चे को ले जाता हुआ दिखाई दिया था, पुलिस ने उसको बैक ट्रैक कर करीब 200 से ऊपर CCTV हम लोगों के द्वारा इसमें निकाले गए थे और कम समय में इस पर लगातार हम लोग वर्क कर रहे थे। कल एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी जिसमें ये जो मुख्य आरोपी है देवेंद्र अपनी वाइफ के साथ इस बच्चे को लेकर कलियर के पास में एक होटल के पास में रुका था और पुलिस के द्वारा जाके सकुशल इसको बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने अपहरण का एक मुकदमा इस पर कायम किया था क्योंकि बच्चा नाबालिग था, तो इसमें लगातार संजीदगी से प्रयास किया गया और सकुशल इसकी बरामद। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। Good opportunity to all newcomers. Take admission at Baluni classes and make your future bright. Admission open for batch 2025 to 2026. A premier institute for medical and engineering entrance exam. We provide a school integrated program for NTSC, Olympiad, KVPY, NEET, JEE, NDA entrance exam for 12th pass student. There is an entrance exam for your bright and success future. Join us at Baluni classes, देवी रोड नियर TVS शोरूम, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग के निर्माण को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से लालढांग में जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, क्षेत्रीय विधायक अनुपमा रावत, पूर्व महापौर हेमलता नेगी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस के कई दिग्गज पहुँचे। पूर्व सैनिक संगठन लालढांग हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भाजपा सरकार पर लालढांग चिल्लरखाल को उलझाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में वर्ष 2003 में 91.50 लाख से प्रथम चरण की स्वीकृति मिली थी। 2006 में 278.90 लाख से कार्य प्रारंभ हुआ और 2016 में 706.60 लाख की अंतिम स्वीकृति के बाद टेंडर भी खुल चुके थे। लेकिन 2017 में सत्ता बदलते ही सरकार ने कार्य बंद करा दिया और मामला अदालत में फंसा दिया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग केवल सड़क नहीं बल्कि कोट द्वार की आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। यह औद्योगिक और पर्यटन दृष्टि से गढ़वाल की आत्मा है और जब तक यह मार्ग पूरा नहीं होगा मेरा संघर्ष जारी रहेगा। दोनों ही चीजें धनराशि उपलब्ध है, DPR उपलब्ध है, लेकिन सड़क बंद है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या। आप सब लोगों को मालूम है कि 2016 में फरवरी दिसंबर के महीने में आपने स्वयं कोटद्वार में आकर इसका शिलान्यास का कार्यक्रम किया था। मैं आपको वो चित्र भी लाया हूँ, फोटो भी लाया हूँ कि यहाँ पर उन्होंने लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग का शिलान्यास किया था कोटद्वार में आकर।
और 706 लाख रुपए जिसकी स्वीकृति उन्होंने 2 माह पहले दे दी थी अक्टूबर-नवंबर में, उसकी घोषणा की थी कि ये मार्ग ठीक बनेगा आरबीआई की उनकी। और यही नहीं, इस मार्ग के ऊपर फ्लाईओवर भी बनेगा कुछ हिस्से में, ताकि जानवरों को कोई नुकसान न हो और गाड़ियां ऊपर से चले और जानवर नीचे चले। एक बहुत बड़ी जनसभा हुई थी, उसके मैं पेपर आपको देना चाहता हूं, जिसकी आप सूचना के रूप में आप इसको स्वीकार करेंगे और बहन अनुपमा जी को जरूर इनको देंगे, ताकि वो अपने हाउस में इन बातों को कह सके। और बहुत भारी यहाँ पर लिखा है कि सीएम हरीश रावत ने किया मेडिकल कॉलेज और लालधाम लखनऊ मोटर मार्ग का शिलान्यास। ये मैं नहीं, समाचार पत्र में अब प्रश्न ये उठता है, जब पैसा स्वीकृत हो गया, निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, आपको यही बैरियर थे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने बैरियर से लेके आगे 2-2.5 किलोमीटर तक देखा होगा, उसी दौरान इस पर काम हुआ। इसके बगल में एक नहर जाती है, उसमें करीब 9 या 10 फुट जो है आपकी दीवारें लगाई गई, ताकि ये सीधे जो है मोटर मार्ग कोटद्वार की ओर बढ़ सके। ये परिकल्पना ही नहीं, उत्तराखंड के प्रति एक बहुत गंभीर और ईमानदार सोच थी, जिस सोच को धरातल पर उतारने के लिए हरीश रावत जी ने काम किया अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में। मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाते हुए, यही नहीं कि उत्तराखंड हमारा एक स्वाभिमान है, उत्तराखंड की ये दोनों मंडल जिनके लिए ये बहुत ही लाइफ लाइन के रूप में जानी जाएगी, और लाइफ लाइन है जिससे हमारा यहाँ जो कैपिटल है और उधर नैनीताल जो हाई कोर्ट है उसके बीच में बनने वाला मोटर मार्ग होगा। यही नहीं, जिन नेशनल कारपोरेट पार्क और जो है रामनगर वाला हिस्सा जिसको जोड़ने वाला था, और यहाँ पर मैं समझता हूँ जिस दिन ये मोटर मार्ग बन गया होता तो आज यहाँ पर लाखों लाख लोग रोजगार पाते। इसलिए पाते कि तमाम कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वह अपने ऐसे इलाके में अपने स्टोर खोलते हैं, बड़े बड़े स्टोर खोलते हैं, जहां पर उनको मध्यस्थ स्थान मिले और जहां पे आवागमन यातायात की उनको कोई दिक्कत न हो। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर इस कार्यक्रम किया था। ये विजन था किसी और का नहीं, आदरणीय हरीश रावत जी का। क्योंकि ये तो यह थे आज के समाचार। रोजना प्रदेश के नवीनतम समाचारों को देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। कल फिर उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।